विनीत की पत्नी प्रतिभा रसोई में पकवान बना रही थी और दोनों बच्चे सचिन और अनन्या अपनी बड़ी बुआ सीता के आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, चॉकलेट वाली बुआ और आइसक्रीम वाले फूफा जी कब आएंगे? ये तुम दोनों ने अपने बुआ फूफा को क्या नाम दे दिया है? अरे ठीक ही तो दिया है। सीता दीदी जब भी आती हैं, बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लाती हैं। बच्चों को अपनी बड़ी बुआ से इसीलिए तो ज्यादा लगाव है, वरना तो छोटी बुआ तो। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हो आप सब? आ गई सस्ता सा बूंदी का डब्बा हाथ में लेकर अपने भाई को राखी बांधने। ले जाएगी 2000 की पत्ती। अरे गीता, मैं ठीक हूँ। अमित जी नहीं आए? वो उन्हें आज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। सुमन ने उन्हें सुबह सुबह ही राखी बांध दी। उनके जाने के बाद मैं यहाँ आ गई। भैया, सीता दीदी आ जाएं, फिर उनके साथ ही मैं आपको राखी बांध दूंगी। सचिन, अनन्या, ये देखो मैं आपके लिए टॉफी लाई हूँ। गीता सीता और विनीत से छोटी थी। सीता की शादी अमीर घर में हुई थी, जबकि गीता की शादी ज्यादा पैसे वाले घर में नहीं हुई थी। इसलिए विनीत और प्रतिभा के साथ साथ बच्चे भी सीता को ज्यादा अहमियत देते थे। कुछ देर बाद सीता राखी बांधने आ जाती है। बच्चे गीता की लाई टॉफियां फेंक कर सीता से लिपट जाते हैं। ये चॉकलेट वाली बुआ आ गई। बुआ, आप हमारे लिए और क्या लाई हो? मैं अपने प्यारे भतीजी और भतीजे के लिए ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। ये देखो, नए नए खिलौने और नए नए कपड़े। अरे दीदी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो सचमुच बच्चों को बिगाड़ ही दिया है। आप बैठो और ये बताओ, आप ठंडा लोगी या गरम, या अपने मनपसंद पकवान खाना पसंद करोगी? मैंने आपके सभी मनपसंद पकवान बनाए हैं। प्रतिभा, तुम भी कमाल करती हो। दीदी, पहले मुझे राखी बांधो। कब से मैं दीदी की सुंदर राखी का इंतजार कर रहा था। कैसी हो सीता दीदी? आप पहले विनीत भैया को राखी बांध दो, फिर मैं बांध दूंगी। घर में सब लोग सीता की खातिरदारी करने में लग जाते हैं। गीता को तो मानो कोई पूछ ही नहीं रहा था। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सीता तो आराम से कमरे में बैठ जाती है, पर गीता अपनी भाभी के साथ रसोई में सारा काम करवाती है। और इधर शाम के वक्त विनीत अपने कमरे में सिगरेट का धुआं उड़ा रहा होता है कि तभी वहां गीता आ जाती है और विनीत से कहती है, भैया, आपको पहले भी फेफड़ों में परेशानी हो चुकी है, आपने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अरे 1-2 सिगरेट ही तो पी रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। तुम ये सब छोड़ो। वैसे कुछ भी कहो, सीता दीदी के आने के बाद घर में रौनक आ जाती है। सीता दीदी अमीर घर में गई है ना, जीजू हमारा खूब ख्याल रखते हैं। बेचारी गरीब गीता अपने भाई के मुंह से अपनी बड़ी बहन की इतनी तारीफ सुनकर दुखी हो जाती है। और इधर दूसरी ओर प्रतिभा सीता से कहती है, आपको पता है दीदी, इन दोनों ने अपने फूफा जी को आइसक्रीम वाले फूफा जी बुलाना शुरू कर दिया है। मुझे तो सचमुच हंसी आती है। वैसे जीजा जी भी तो आने वाले थे, आए नहीं। अरे आपको तो पता है ना भाभी, इतनी बड़ी कंपनी को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। इतने वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, सबको देखना पड़ता है। इनके पास तो कहीं आने जाने की भी फुर्सत नहीं है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी गीता पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो उसने अपने घर वापस जाना ही ठीक समझा। गीता उसी रात घर वापस चली जाती है और सीता अगले दिन जाती है। सीता को अमीर होने के कारण ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस बात को लेकर गीता बहुत दुखी रहती थी। रक्षाबंधन को बीते अभी 3 ही दिन हुए थे कि अचानक विनीत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। प्रतिभा उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। डॉक्टर बताते हैं कि विनीत का लिवर सिगरेट पीने के कारण खराब हो चुका है, इसलिए विनीत के लिवर को बदलना पड़ेगा। देखिए, ये सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जिस कारण पहले तो इनके फेफड़े खराब हो गए और फेफड़ों से होता हुआ इन्फेक्शन इनके लीवर तक पहुंच गया है।
और इनका लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया है। अगर वक्त रहते इसे नहीं बदला गया तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। हमें जल्द से जल्द विनीत का ऑपरेशन करना होगा। हाँ, अगर आपके परिवार वालों में से किसी का लीवर मैच हो जाता है तो हम तुरंत विनीत का ऑपरेशन कर सकते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी विनीत के लिए कहीं से भी लिवर देने वाले का इंतजाम नहीं हो पाया था। प्रतिभा का ब्लड ग्रुप विनीत के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। प्रतिभा का रो रो के बुरा हाल था। उसे कहीं से भी लिवर देने वाला नहीं मिल रहा था। प्रतिभा सीता को फोन करती है। सीता हॉस्पिटल पहुंचती है और गीता उस समय अपनी देवरानी के भाई की शादी में दूर शहर गई हुई थी, इसलिए वो आ न सकी। और गीता से ज्यादा प्रतिभा सीता पर ही विश्वास करती थी, इसलिए वो गीता की जगह सीता को ही फोन करके बुलाती है। अब क्या होगा सीता दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हो। भाभी, मैं कैसी मदद कर सकती हूँ? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ आप। दीदी, अगर आप अपने लिवर का कुछ हिस्सा विनीत को दे दो तो आपके भाई की जान बच जाएगी। कैसी बातें कर रही हो आप भाभी? मेरे ससुराल वाले इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। मैं विनीत की मदद नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे माफ करो। बाकी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर अपने शरीर का अंग ना बाबा ना। आप नहीं जानते अमित का गुस्सा कितना ज्यादा है, और मेरे ससुराल वालों को आप तो जानती हो, वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे माफ कर दो भाभी। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, शाम को आपसे मिलने आऊंगी। सीता शाम को नहीं आती और फोन पर तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है। सीता को हॉस्पिटल से गए हुए कुछ दिन बीत चुके थे। प्रतिभा ने भी इस बीच सीता को कॉल नहीं किया। सीता झिझकते हुए हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि विनीत को तो आज सुबह ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और उसके लिवर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया है और अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ सीता, तुमने रिसेप्शन पर फोन किया था, तुम्हारे भाई को लीवर देने वाला कोई मिला या नहीं? विनीत को छुट्टी मिल चुकी है, आज सुबह ही वो घर चला गया है। लगता है कोई लिवर देने वाला मिल गया है। मैं सोच रही हूँ एक बार घर में लाती हूँ। सीता अपने भाई के घर पहुंचती है। वहां पर गीता को देख हैरान रह जाती है। गीता, ये लो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भैया के लिए दलिया बनाया है, खा लो। भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे इतने सारे फल और जूस पिलाए हैं, अब ये दलिया, मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। नमस्ते भाभी, कैसे हो विनीत? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल और सामान लाई हूँ। अनन्या, सचिन, आओ देखो तुम्हारी बुआ क्या लाई है तुम्हारे लिए। वैसे ये लिवर किसने डोनेट किया? वो जब आपका फोन आया तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने तो अपना पूरा मन बना लिया था कि मैंने भैया के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी, पर कल ही मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं दौड़ती हुई आपसे मिलने आ गई। कोई बात नहीं दीदी, एक भाई को उसकी बहन ने ही लिवर दिया है, गीता ने। हाँ दीदी, गीता को जैसे ही पता चला वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल आ गई और अपने भाई को अपना लिवर देने का मन बना लिया। आज विनीत गीता की वजह से ही ठीक हुआ है। दीदी, आप चाय लोगी क्या? वैसे विनीत और गीता दोनों की दवाई का समय हो गया है। डॉक्टर ने गीता को भी रेस्ट करने को बोला है। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। अच्छा भैया, अच्छा गीता, अपना ख्याल रखना। सीता बिना कुछ कहे अपने घर लौट जाती है। आज मायके से उसका रिश्ता तो था, पर वो बात नहीं थी जो बात पहले हुआ करती थी। उस दिन के बाद गीता विनीत, बच्चों और प्रतिभा की लाडली बन जाती है, क्योंकि उसने भाई को बांधी राखी का असली फर्ज निभाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।